जो बच्चे हैं उनके मामा के यहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई उसके बाद से जो प्रभारी पहुँचे तो वो बिना किसी प्रोसेस के ही जो लाश है उसको उठा के लेके जा रहे थे। थाना दारू बेचने वाले को महीना बांध दिया है, आप 1000 बेचेंगे तो हमको इतना कमीशन पहुंचाइए। आपकी जो छवि है कि स्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहाँ जो अपराधी है वो बहुत बेखौफ हो गए, उनको डर नहीं लग रहा है पुलिस का? आप अपने सिटी एसपी हैं या एसएसपी साहब हैं, अपने थाना को उगाही केंद्र बना दिए हैं। इसका थाना और घटना स्थल का दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है और आने में 4 घंटे लगता है। ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को मिला के देखेंगे और इसमें अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसने जो अपना कलेक्शन किया है एविडेंस का, और जो डॉग स्क्वाड आया था वो भी अपना निकला हुआ है, उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी अगर कोई इंपॉर्टेंट उसको कंक्लूजन मिलता है। और पुलिस ने जो बयान जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं या जो परिजन हैं उनसे हम बात करेंगे, तब इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आ पाएगी। एक जिक्र मैंने सुना अभी कि जो बच्चे हैं उनके मामा के यहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई उसके बाद से जो प्रभारी पहुँचे तो वो बिना किसी प्रोसेस के ही जो लाश है उसको उठा के लेके जा रहे थे। अरे नहीं ले जा सकती पुलिस, कोई नहीं ले जा रहे थे, बल्कि सच तो ये था कि उनको घुसने नहीं दिया जाता। एफएसएल वालों से हमारी बात हुई है, क्योंकि घटना ऐसी है कि सबका दिल इसमें हृदय विदारक थी, तो जो गुस्सा होता है परिजनों का वो स्वाभाविक होता है, तो वो एफएसएल को ही नहीं घुसने दे रहे थे परिवार वाले और जो बाकी के लोग हैं। पर बट वो होता है, नेचुरल है, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं तो स्वाभाविक गुस्सा आता भी है। बट उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लेट पहुँचा है या कोई रिपोर्ट नहीं क्लियर उसमें एफएसएल वाला आया है। ठीक है, वो प्रॉपर ढंग से हुई है, कलेक्शन भी एविडेंस का प्रॉपर ढंग से हुआ है। आपकी जो छवि है कि स्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहाँ जो अपराधी है वो बहुत बेखौफ हो गए, उनको डर नहीं लग रहा है पुलिस का? देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जो ये घटना हुई है और एक होती है प्रोफेशनल मैनर में जो क्राइम जिसको कहते हैं, लूट लिया, चोरी हो गई। ये जो किया है ये व्यक्ति बहुत क्लोज है परिवार के, और क्लोज का मतलब है कि वो इनकी गतिविधियों से पहले से ही परिचित है। ये कोई लूट या चोरी करने के लिए घर में नहीं आया था, उसका काम नहीं है, बहुत ही क्लोज व्यक्ति है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन पे आएंगी, वो हम लोग अभी शेयर नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो वो जानता है, वो जानने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा रैंडम व्यक्ति आ गया हो उस जगह पे, रैंडम व्यक्ति नहीं है, वो आसपास का ही है। और दूसरा ऐसा है कि समाज ने उसको सब देखा है, पहचाना है, इतनी बड़ी घटना की है तो लोगों ने उसको देखा नहीं होगा क्या? आसपास का है या संबंधी है? अब कौन होगा वो तो अनुसंधान में ही समझ में आएगा, लेकिन व्यक्ति जो भी है वो बहुत निकट है, परिवार को जानता है। देखिए, IPS से भानु प्रताप हमारे साथ थे और उनकी बात आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, और जो सवाल जो बच्चों के मामा की गांव से आए हुए लोगों ने जो कहा कि जो लाश था वो ऐसे ही उठा के पुलिस लेके जा रही थी, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आगे क्या कुछ निकल के आएगा वो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से गांव वाले जो दावा कर रहे हैं, शुरुआती पुलिसिया कार्रवाई पे जो दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो पुलिसिया कार्रवाई थी वो बिल्कुल ऐसा मानो कि जो प्रभारी थे वो कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ को जल्दी ही रफा दफा कर दी जाए। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से लगातार अब जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम आई थी, डॉग स्क्वाड यहाँ पहुँचा था और तमाम चीज़ों पे जांच चल रही है। ये भी भानु प्रताप कह रहे हैं कि भाई जो आग लगाया है वो करीबी ही है, यानी कि जो परिवार है उनका करीबी है। और कितना करीबी है, क्या वो संबंधी है, यानी कि कोई रिलेशन में आता है, या फिर गांव के आसपास का ही कोई बंदा जो कि बहुत करीबी है, उनके परिवार से बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध है, वो निकल के आता है। ये सब कुछ जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ, कि क्या पुलिसिया कार्रवाई के बाद सब कुछ से पर्दा हटेगा, और ये सब सवाल जो है वो तब खत्म होगा जब इस पूरे मामले पर जांच होकर एक जो आम इंसान है उसको संतोषजनक जवाब मिलेगा। हाँ, क्या कह रहे भैया? अरे रोज एगो घटना होता है, रोज पुलिस के अंदर फाइल दब जाता है, फिर भी एक घटना की तरह खत्म हो जाएगा। आप लोग यही आसपास पर पर्दा पड़ जाएगा। हाँ, यही घर है। तो अभी आप सुने कि हाँ, भानु प्रताप जी से हम सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनके मामा के घर के लोग, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने जो दावा किया कि हाँ पुलिस ऐसे ही उठा के ले जा रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, वो संवेदनशील होकर उस समय मार्मिक स्थिति थी, तो वो थोड़ा सा मतलब आप लोग क्या लगता है कि पुलिस ऐसे ही लेके जा रही थी? पहले तो पुलिस का थाना और घटना स्थल का दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है
और आने में 4 घंटा लगता है, सबसे पहली बात है। और हम पूछ रहे हैं कि कितने बजे घटना हुई? घटना हुई है 12 से 1 के बीच में। पुलिस कितने बजे 4 पहुंची? बजे। आप अनुमान लगा सकते हैं 100-150 मीटर पैदल आदमी चल सकता है। जानीपुर बाजार तक हमेशा पुलिस घूमते रहती है, यहाँ आने में कितना दूरी है? 100-150 मीटर था बाजार से, फिर भी 4 घंटा लगता है आने में। और आने के बाद कहता है बॉडी उठाओ ले चलो पोस्टमार्टम करो। किसी का घर उजड़ गया है और आपके लिए एक कहानी है, फिल्म शूटिंग हो रहा है। नहीं तो ये कहना था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, जब मैं बात कर रहा था तो इसमें इंटरप्ट कर सकते थे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने सिटी एसपी हैं या एसएसपी साहब हैं, अपने थाना को उगाही केंद्र बना दिए हैं। आपका थाना पूरे तरीके से शराब बेचवाने में, स्माइक बेचवाने में, माफियाओं के साथ ज़मीन कब्जा कराने में संलिप्त है। आप थाना को माफियाओं का अड्डा बना दिए हैं। आम लोगों का जिम्मेदारी किसके पास है? आपके थाना का जिप्सी रोड में जिप्सी लगा करके आपका हेलमेट चेक करेगा तो बिना फाइन के नहीं छोड़ेगा, आपका डीएल चेक करेगा बिना फाइन के नहीं छोड़ेगा। कोई गरीब आदमी भूसा बेचने जाएगा, कुट्टी बेचने जाएगा ठेला रिक्शा पर, उससे पैसा लिए बिना नहीं छोड़ेगा। बालू वाले को बिना पैसा बिना नहीं छोड़ेगा। लेकिन अपराधी को खोजने का फुर्सत नहीं है पुलिस के पास। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, अगर यह थाना खुले तौर पे दारू नहीं बेचवाती है, शराब नहीं बेचवाता है, स्माइक नहीं बेचवाता है तो क्या कर रहा है? खुले तौर पे माफियाओं का अड्डा नहीं बनाया है जानीपुर थाना को तो क्या चल रहा है? एक भी केस में मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा है, एक भी लोगों को सज़ा नहीं मिल रही है, जिसके कारण से दरिंदों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, प्रशासन में भारी गिरावट आ रही है। भानु प्रताप जी जो कह रहे थे कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसे ही लाश उठा के ले जाया जाता, आप कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ आया, फॉरेंसिक टीम आई और डॉग स्क्वाड आया। स्थानीय लोगों के विरोध करने के बाद स्थानीय गलत कह रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब? गलत कह रहे हैं। हाँ। इसमें 100% गलत है, हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। भानु प्रताप एसपी हैं, सिटी एसपी हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कई मीडिया को ही बोल चुका हूँ कि यह थाना सिर्फ उगाही केंद्र बना हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी एसएसपी साहब को लेना होगा कि हम उगाही केंद्र रखेंगे कि इलाके के लोगों की सुरक्षा देंगे। इस बात की जिम्मेदारी। इस मामले पे क्या कहेंगे आप? इस मामले पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शुरुआती दौर से आप लोग खुश नहीं हैं जिस तरह से आपराधिक गतिविधि हो रही है, कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो एक्टिव है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। हम फिर उस बात को दोहराएंगे, बिल्कुल बार बार दोहराइए ताकि उन लोगों को सुनाई दे। हाँ, शराब खुलेआम बेचवा रही है। हाँ, आप देख सकते हैं, आप खड़ा है जहाँ से 100 मीटर के दूरी पे, अभी 10,000 लीटर शराब मिलेगा, मैं दावा कर रहा हूँ। थाना को नहीं मालूम है, थाना दारू बेचने वाले को महीना बांध दिया है। आप 1,000 बेचेंगे तो हमको इतना कमीशन पहुँचाइए, यही काम बचा है थाना का। 500 लीटर बेचने वाले का भी महीना फिक्स है। उनको माफिया जो है वो थाना में बैठ के डील करता है कि हमारा ज़मीन कब्जा आप कैसे कराइएगा, उनका शेयर बनता है। थाना में यह डील हो रहा है कि किसका बालू कितना ट्रैक्टर बिकेगा। थाना में जब इस तरह की बातचीत होगी, माफियाओं का अड्डा बनेगा और थाना और माफियाओं का जब गठजोड़ हो जाएगा तो आम लोगों के जीवन परेशान हो जाएगी। और वही हो रहा है जानीपुर में। आम लोग का सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, आम लोग परेशान हैं। आपको डीएल चेक करने के नाम पे आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन अपराधी जाएगा तो उसको कोई टच भी नहीं करता है। भानु प्रताप जी से हम बातचीत कर रहे थे और उनके द्वारा जो कहा गया, मैं जो सवाल पूछा कि भाई जो शुरुआती दौर में पुलिसिया कार्रवाई थी उससे लोग काफी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि आए दिन यही होता है। हाँ। कहीं भी घटना घटने के बाद पुलिस का स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कीजिए और हर घटना के बाद रिकॉर्ड कीजिएगा, बोथ आर सेम। घटना के बाद पुलिस बोलती है मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। तुमको समय चाहिए, अनुसंधान करोगे, तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन जिसका घर उजड़ गया उसका क्या? उसका क्या? जिसके 2 बच्चे चले गए उसका क्या? अच्छा, ये कह रहे भानु प्रताप जी ये भी कह रहे थे, मैं सुना कि जो आप लोग थे बातचीत कर रहे थे कि समाज के लोग भी अगर एक्टिव रहेंगे तो क्राइम नहीं होगा, ऐसा कुछ कह रहे थे क्या? कैसे एक्टिव होंगे? कैसे एक्टिव होंगे? मैं बोलूँगा कि अगर थाने के अंदर किसी भी त्यौहार के पहले या फिर मासिक जो शांति मीटिंग होती है, उस मीटिंग में थाना के अलावा वरीय पदाधिकारी नहीं होंगे तो थाना के बेलगाम पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं 2 बार मीटिंग में इस बात को उठा चुका हूँ कि अगर थाने के मीटिंग में डीएसपी साहब नहीं बैठेंगे तो थाने का शिकायत कौन सुनेगा? और थाना बेलगाम हो चुका है। मैं दरोगा से सामने बोला हूँ, जो दरोगा अभी यहाँ सस्पेंड हुए जानीपुर, मैं उनके सामने 2 बार डिमांड किया कि अगर मीटिंग में डीएसपी
एसएसपी साहब नहीं होंगे मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा। क्या नाम है प्रभारी का? इससे पिछले वाले तो बलबीर कुमार थे, वो जो सस्पेंड हो गए। अभी कोई नया है, इनसे मुलाकात नहीं है। ठीक है, इतना स्पष्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा जितना स्पष्ट भाई साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पर दारू की सेटिंग होती है, तमाम नशे की इन्होंने बात की कि यहाँ पे सेटिंग होती है और इसी के लिए थाना है। फिर मैं वापस भानु प्रताप जी के पास जाता हूँ कि भानु प्रताप जी से जो मैंने बात की, जब उन्होंने कहा, एक पल के लिए मेरे मन में भी आया कि हो सकता है कि भावुक हो गए हों, इसलिए वो जो घर बच्चे हैं उनके जो मामा जी के गाँव से आए हुए हैं वो ऐसा कह रहे हो। लेकिन ये जो गाँव के लोग कह रहे हैं, सबको आप भावुक कह दीजिएगा कि भावुक है इसीलिए कह रहे हैं, या फिर अपने कामकाज के जो रवैये हैं उस पर लिपापोती करना चाहते हैं। चलिए, इस पे और जो भी खबरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे और इस तमाम चीज़ों पे निगरानी जो है लगातार हम रखेंगे कि भाई कि क्या क्या आगे इस खबर में, इस पूरे केस में हो रहा है। लेकिन फिर से एक भाई साहब ने बात कही कि भाई अगर थाने में अगर कोई मीटिंग होता है, जो भानु प्रताप जी कह रहे थे कि आम इंसान को एक्टिव होना चाहिए, तो अगर कोई मीटिंग होता है और उच्च अधिकारी नहीं होते हैं तो भाई शिकायत किससे करेंगे उस भ्रष्टाचार अधिकारी की? अगर कोई प्रभारी है, भ्रष्टाचारी है, वो गलत काम कर रहा है तो शिकायत किससे करेंगे? मीटिंग हुआ और जो गलत कर रहा है वही मुखिया बन के बैठा हुआ है उस मीटिंग में, तो शिकायत किससे होगी भाई? तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए आम इंसान भाई तैयार है, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। चलिए, खबर में बने रहिए, आगे भी इस पूरे मामले से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ है हम आपको अपडेट देते रहेंगे।